गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है और क्या एक खूबसूरत मौका है कि एक बार फिर से प्रभु ने हमको संडे दिया है कि हम उसका उत्सव मना सकें, उसको अपने बीच में हम सेलिब्रेट करने पाए। मेरे प्रियो, से हम जल्दी से इस आराधना को शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि आप जो कुछ भी काम करें अपने तमाम कामों को छोड़ करके आप पूरी तैयारी के साथ में प्रभु के सम्मुख आकर के बैठ जाएं। भले इस समय हम अपने चर्च बिल्डिंग्स में प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर को वही इज्जत दें जो हम उसको हमेशा से देते आए हैं। और क्योंकि संडे का दिन प्रभु का दिन होता है, इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका पूरा समय जो है ये 1.5-2 घंटे का समय आप उसको सेपरेट करें और आप प्रभु के सामने ठहरे। अपने बाकी तमाम कामों को आप ना बोलें और आप वहां पे ठहरे रहें। ये समय परमेश्वर का समय है कि हम परमेश्वर को अपने बीच में महिमा देंगे। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जिसकी आपने हमको दी। और पर जब हमारे साथ में रहने पाए, आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे साथ में रहने पाए। पिता, आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर और कलीसियों के ऊपर रहने पाए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा और एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी हुजूरी में निकल के आने पाए, आपकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें और आपके नाम को बुलंदियों पर हम उठाने पाए। प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख आते हैं, हम चले अपने हाथ को बढ़ा के हम सबों को छुए और आप ब्लेस करें। पिता परमेश्वर, कोई प्रार्थना करना चाहते हैं कि स्थान से जहाँ से आराधना हो रही पिता और बाकी तमाम स्थानों में जहाँ कहीं भी लोग आराधना करें पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उस स्थानों को आप छुए पिता, अपने लोग से के आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर से अपने लोग लगा इसकी फाउंडेशन में हम आपके लोगों के सामर्थ को मांग लेते हैं, आपके जिल खेल को चाहते प्रभु। और हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति से ये स्थान भरने पाए और बाकी स्थान जहाँ पे आराधना हो रही है वो सब स्थान भरने पाए। पिता परमेश्वर, वो प्रभु हमारे बीच में आए, अपनी भली भावना से इच्छा को आप पूरी करें पिता। सहायता करें आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा की कंट्रोल में होने पर पिता तमाम डिस्टर्बेंस को हम कैंसिल करते हैं, अप्रूव करते हैं पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर के हर एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें पिता, खास तौर से वो लोग जो कि कैजुअल है पिता, जो कि हल्के से ढीले पड़ रहे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप उनके हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि वो आपको अपने बीच में वही इज्जत देने पाए जिसके आप योग्य हैं प्रभु। और तमाम कामों को छोड़ के पहली जगह आपको देने पाए, पहली प्लेस आपको देने पाए, पहली इज्जत आपको देने पाए और आपके सम्मुख ठहरने पाए पिता। और उसी संजीवनी के साथ में, उसी सीरियसनेस के साथ में जैसे हम पहले कलीसिया में आते थे, उसी सीरियसनेस के साथ में प्रभु हम ये पूरे समय को आपके सम्मुख बिताने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप लोगों को हृदय दें, आप उनके हृदय से बोले और बातचीत करें, ऐसा मन दे प्रभु कि वो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से करने पाए। पूरी भारत में हमारी सहायता करें खुदा, ने एक शब्द यहाँ से बोला जाता है वो आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम डिस्टर्बेंस के लिए पिता, खासतौर से टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं यहाँ से स्मूथली फ्लो करने पाए पिता परमेश्वर, जो आराधना है पिता और लोगों तक के बिल्कुल आराम से पहुंचने पाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होने पाए पिता। इंटरनेट की स्पीड अच्छी से मिलने पाए लोगों को, ताकि लोग अच्छे से आपकी आराधना करने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे मन में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये आराधना है और आप अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं आप ज्वाइन करें और आप भी हमारे साथ में आराधना करें। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हो जय जयकार करें। Oh
में जीवन हमारा आंसू को झील रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी जीवन हमारे। बाहों में जीवन हमारा आंसू को झील रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी जीवन हमारे। तूने हमारी आशा, तूने हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तूने हमारी आशा, तूने हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। उम्मतों का तेरे गाते रहे, सारे जहां को सुनाते रहे। वैसे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हमें भी सुना दे। हालेलुया। कैसे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हमें भी सुना दे। हालेलुया। कैसे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हमें भी सुना दे। हालेलुया। कैसे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हमें भी सुना दे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। Hallelujah. मिलकर हम सन्नाटे री गाते। इससे पहले की आराधना में जाएंगे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझेंगे, उत्साहित होंगे, ताकि उत्साहित होकर के हम प्रभु की महिमा करने पाए। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय, जी। साम चैप्टर 146। भजन संहिता 146। जी। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी भी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ताकि हम उत्साहित होने पाए। जी। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। यू नो, दाऊद जो है वो इस बात को हमारे सामने रखना मांग रहा है कि हमको परमेश्वर की आराधना करनी है। और मेरे प्रिय, आराधना एक ऐसी चीज है जो कि जबरदस्ती नहीं होती, फोर्स नहीं होती कि नहीं हमको सब लोग आराधना करते हैं तो हमको भी आराधना करनी चाहिए, ये आराधना करने का समय है तो हम भी आराधना करें। आराधना एक ऐसी चीज नहीं है जो कि फोर्सफुली निकलनी चाहिए, जो कि जबरदस्ती हमारे जीवन से निकलना चाहिए। फिर आराधना तो हमारे जीवन से बहती है। परमेश्वर के कार्य जो हमारे जीवन में सुबह शाम होते रहते हैं, हर रोज होते रहते हैं, हर पल होते रहते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं और परमेश्वर के कामों को देख करके हम हैरान होते हैं और हम उसमें आनंदित होते हैं और हम उसमें खुश होते हैं, हम उसमें चलते हैं, हम उसमें कूदते हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं। अपने चारों ओर हम देखते हैं और हम प्रभु की महिमा को देखने पाते हैं, उसकी दया को, उसकी करुणा को देखने पाते हैं। हम संसार में देखते हैं कितने क्लेश है, कितनी
प्रॉब्लम से, कितनी टेंशन से हैं, और हम देखते हैं कि उसके मध्य में हम कितने संतुष्ट हैं और हम कितनी सुरक्षा में हैं, और हमारे जीवन से बस आराधना बह रही होती है। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें आपको जबरदस्ती आराधना करनी नहीं पड़ेगी। सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे थे 2-4 शब्द हालेलुया, हाँ प्रभु जी, हाथ उठा, नहीं, इट इज नॉट फोर्स। वो कोई फोर्स नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं होती है, या समय की बुलाहट नहीं होती है कि नहीं संडे मॉर्निंग है तो हम आराधना करते हैं, अपने हाथ को उठाएंगे, हालेलुया बोलेंगे। मेरे प्रिय, आराधना हमारे जीवन से बहती है, आराधना हमारे जीवन से बहती है। आप पूरा भजन संहिता पढ़ें और आप पाएंगे ढेर सारी बार, अनगिनत बार दाऊद इस बात को कह रहे हैं, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो। इतने ऊंचे पे बैठा है, इतनी ढेर सारी आशीष उसके जीवन में रही है, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह उसको घेरे रहा है और उसके जीवन से आराधना बह रही है। और ये वो बात है जो कि कलीसिया से कहना चाहता है, ये वो बात है जो कि हम लोगों से कहना चाहता है, मेरे प्रिय आराधना करने वाले लोग बने, आराधना करने वाले लोग बने। और वो तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, ये बात तो हमारे जीवन से बाहर निकलनी चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए कि प्रभु आपने कितना कुछ हमारे लिए किया है। यदि हम किसी के लिए कुछ करें और अगर वो थैंक यू नहीं बोले तो हम नाराज हो जाते हैं और फिर हम दोबारा उसके साथ में फेवर करना नहीं चाहते हैं कि नहीं, बताइए इतना एटीट्यूड है कि वो फेवर, कि वो थैंक यू तक नहीं बोल सकते। पर कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर से फेवर के ऊपर फेवर लेते जाते हैं पर हम उसको थैंक यू नहीं कहना मांगते। उसके समय पे हम बड़े बिजी हो जाते हैं, अभी ये काम है, अभी वो काम है, और तमाम बातों में बिजी है। ठीक है, वीडियो लगा हुआ, हम अपने 50 काम भी करते जा रहे हैं। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर को हम इज्जत देने पाए और उसकी आराधना करने पाए, परमेश्वर को हम इज्जत देने पाए अपने बीच में और हम उसकी आराधना करने पाए। जी, मैं जीवन भर जी यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा जी। तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मैं जीवन भर परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देयर आर पीपल हु लव द लॉर्ड। लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते, लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते, लोग हैं जो उसको इज्जत देते हैं, और ढेर सारे लोग हैं जो उसको सम्मान देते हैं, ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को वो इज्जत देते हैं जो उनको देनी चाहिए, ढेर सारे लोग हैं जो कि प्रभु को अपने पूरे हृदय से उसको खोल करके उसका स्वागत करते हैं और उसकी इच्छा के ऊपर चल रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं, लोग अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपनी चीजों में मगन है। एलिया को भी ऐसे ही लग रहा था, प्रभु ने कहा नहीं, बहुत ढेर सारे भी हैं जिन्होंने अपने घुटने जो है वो भी औरों के सामने नहीं टेके जो मेरी महिमा करते, बहुत ढेर सारे लोग हैं। कई बार हमको लगता है नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी आराधना करती है जैसे हम आराधना करते। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया जो है, सारपत की जो विधवा थी उसने अपना सब कुछ दे दिया। सारपत की विधवा ने अपना सब कुछ जो था वो दे दिया। ढेर सारे ऐसे लोग भी मेरे प्रियो जो कि अपना सब कुछ परमेश्वर को ऑफर करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ परमेश्वर को ऑफर करने के लिए तैयार है। हमारा प्रेम, हमारी वफादारी किस जगह के ऊपर स्टैंड करती है? जी, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जी, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तो प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उस मोड़ पे जीवन को ले आए हैं जहाँ पे हमारी बाकी कोई और चीज काम करने नहीं जा रही है। प्रभु जो है चीजों को जगह पे लेकर के आगे, अभी तक तो हम बहुत ढेर सारी चीजों को, उसकी आशीषों को हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो परिवार जो प्रभु ने हमको दिया है हम उसमें बहुत मगन थे। वो जो दोस्त प्रभु ने हमको दिए हम उसमें बड़े मगन थे। वो जो रिश्तेदार प्रभु ने हमको दिए हम उसमें बहुत मगन थे। वो जो नौकरी, जो बिजनेस जो प्रभु ने हमको दिए हम उसमें बहुत मगन थे। जो तमाम गैजेट्स उसने हमको दिए, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, ये हम बहुत
मगन थे तमाम बातों में, लेकिन प्रभु ने चीजों को हिलाया है और उसने इस बात को बता दिया हैगा कि उद्धार करने के सामर्थ्य से परमेश्वर में, आमेन, उद्धार करने के हालेलुया। सामर्थ्य से परमेश्वर में मेरे प्रिय तमाम चीजें परमेश्वर ने आपको इसलिए दी है ताकि आप उसमें एंजॉय करें, अपने संसारिक सफर को आप खुशी से और आनंद के साथ में बिताने पाए, लेकिन पहली जगह परमेश्वर को बिलोंग करती है। इट्स गुड यू हैव अ फैमिली, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास में परिवार, इट इज गुड यू हैव फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास में दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास में समय नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि प्रभु ने आपको ढेर सारी जिम्मेदारियां दे करके रखी है और आप उन जिम्मेदारियों में आप बिजी रहते हैं मेरे प्रियो। पर तमाम चीजों के बावजूद के बीच में मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। आमेन। सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देने पर हम जानते हैं हमारी ड्यूटी क्या होती है। अगर हमको ड्यूटी पे जाना है तो हमको जाना है। जो अगर हमको दुकान खोलनी है इस समय तो हमको खोलनी है, बाकी चाहे कुछ होगा वो वेट करेगा, जब हम दुकान बंद करेंगे तब हम आपके पास में आएंगे, राइट। जब हम अपने ड्यूटी से लौट आएंगे उसके बाद में हम जाएंगे। अगर हमको ऑफिस जाना है तो हमको ऑफिस जाना है, अगर हमको बिजनेस में जाना है तो हमको बिजनेस में जाना है। बाकी सारी चीजें वेट करती है और हम चीजों को ऐसे रखते हैं। और कोई अगर हमसे पूछता आप आए नहीं तो हम कहते नहीं भाई हम तो ऑफिस में थे, हम कैसे आ सकते थे, हम तो बिजनेस में हम कैसे आ सकते थे, राइट। अगर ये एटीट्यूड हम अपने काम के प्रति रख सकते हैं, जिसको करने की सामर्थ परमेश्वर देते हैं हमको, जिसको करने की बुद्धि परमेश्वर हमको देते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति हमको कैसी इज्जत रखनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति हमको कैसी इज्जत रखनी चाहिए। बाकी तमाम चीजें वेट करेंगी, अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें वेट करेंगी, अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जी उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। बाकी सारी चीजें मिटने वाली मेरे प्रियो, बाकी सारी चीजें जो है वो मिट जाएंगी, एक चीज कायम रहेगी, परमेश्वर और उसका प्रेम और उसका वचन मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा वो सदा बना रहेगा। बाकी सारी चीजें, ढेर सारी चीजें प्रभु ने आपको दी हैं आपके जीवन में ताकि आप उसमें उत्साहित होने पाए, आप एंजॉय करने पाए, आपका जीवन का सफर खूबसूरत होने पाए। पर मेरे प्रियो तमाम बातें, ये तमाम रिश्ते, ये तमाम नाते एक दिन सब खत्म हो जाएंगे, एक दिन सब फिनिश ऑफ हो जाएंगे। पर परमेश्वर, उसकी मोहब्बत, उसका वचन हमेशा स्थिर रहेगा। और जो जन परमेश्वर की मोहब्बत में बना रहेगा वो हमेशा स्थिर रहने जा रहा है, वो हमेशा स्थिर रहने जा रहा है। जी क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आशीषित वो जन है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको ये मौका दिया कि हम उसको जानने पाए। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको मौका दिया कि हम उसके प्रेम को अनुभव करने पाए। वरना ढेर सारे लोग तो अभी जानते ही नहीं हैं कि कितने बड़े प्रेम से वो दूर हैं, कितने बड़ी सहायता से वो दूर हैं, कितने बड़े आनंद से वो दूर हैं, कितने सुंदर भविष्य से वो दूर है। ढेर सारे लोग तो अभी जानते नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको अनुग्रह किया कि हम उसको जानने पाए, उसको पहचानने पाए, उसके करीब आने पाए और उसके दिव्य आनंद में हम आनंदित होने पाए और मगन होने पाए। जी वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा जो उसने करता कह दिया है वो उसको पूरा करेगा। आमेन। जो उसने कह दिया है वो उसको पूरा करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आप इसको पढ़ें और आप जाने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आप जाने कि परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कितना है, आप जाने कि उसकी कल्पनाएं आपके विषय में कैसी है, आप जाने कि उसकी इच्छा आपके विषय में कैसी है। ये उसका वचन है, इसमें लिखा हुआ है, उसकी योजना, उसके सामर्थ्य के कार्य इसमें लिखे हुए, उसके प्लान, उसके पर्पसेस यहाँ पे लिखे हुए, उसका प्रेम आपके प्रति यहाँ पे, उसकी कल्पनाएं आपके प्रति यहाँ पे लिखी हुई। आप पढ़े और आप समझे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और कितनी ढेर सारी कल्पनाएं वो आपके विषय में करते हैं। जी वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। अगर आपको न्याय चाहिए आप प्रभु के सम्मुख आइए। आमेन। आप प्रभु के सम्मुख अपनी तमाम बातों को प्रभु के सम्मुख लेके आए, उसके चरणों के ऊपर रख दें और वो न्याय करेगा।
आमेन। वो फिर से वो का न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई चीज है जो कि आपको निराश कर रही है, अगर कोई चीज है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, कम टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर के पास में आए, अपनी तमाम बातों को परमेश्वर से कहें, उसको आपका ख्याल है। जी, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, जी, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। अगर कोई बंधन है आपके जीवन में, अगर कोई बंधन है, यीशु के नाम से वो जाता आमेन। रहेगा। अगर कोई भी बंधन है आपके जीवन में, कोई बीमारी है, कोई चीजें हैं, यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाएंगे, यीशु के नाम से वो बंधन जाते आमेन। रहेंगे। जी, यहोवा अंधों को आंखें देता यहोवा है, अंधों को आंखें देता है। अगर यहोवा- आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे मार्ग दिखाएं, आप आमेन। मुझे ज्योति दे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रभु से बुद्धि को मांगे। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय से बोले और बातचीत करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आस्क द लॉर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप आमेन। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं समझने पाऊं, मेरी आंखों में वो ज्योति दे, ताकि मुझे सीधा मार्ग दिखाई देने पाए। वो सही मार्ग क्या है, वो सही डिसीजन क्या है, वो सही रास्ता क्या है जिस पे मुझे चलना है। आप प्रभु से मांगे और वो आपको ज्योति देगा, और वो आपकी हालेलुया। आंखों को खोलेगा, ताकि वो आप देखने पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। जी, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, आमेन, आमेन। जी, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, हालेलुया। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखने वाला आमेन। परमेश्वर है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रेम, जब उसने पापियों से प्रेम किया है, तो धर्मियों से कितना प्रेम करेगा। हालेलुया। जब हम पापी थे, तब उसने हमसे इतना प्रेम किया। So, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, यदि हम उसके पीछे चलेंगे, तो हम उसके कितने प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। जी, 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 जी। अनाथों और विधवा को तो संभालता है, जी। परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा परंतु करता है। दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा। नहीं, दुष्टों के मार्ग जो है वो टेढ़े मेढ़े किए जाएंगे, आपका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जाएगा। धर्मी का मार्ग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। धर्मी से तो वो प्रेम करता है, पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। आपके आसपास कुछ लोगों के मार्ग जो है वो टेढ़े मेढ़े किए जाएंगे, आप उनको देख के घबरा मत जाइए। आप अपने आप को पापियों की कैटेगरी में ना रखें, आप अपने आप को धर्मियों के हिस्से में रखें, और आप उत्साहित रहें कि नहीं प्रभु में आपका फजल, हम तो आपकी मोहब्बत को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, हम आपके न्याय को अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, हम आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, हम आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। पर जो दुष्ट हैं, उनके मार्ग टेढ़े मेढ़े कर दिए जाएंगे, उनके मार्ग टेढ़े मेढ़े कर दिए जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर सदा जो है वो दया नहीं करते रहेंगे। परमेश्वर सदा जो है वो चीजों को नजरअंदाज नहीं करते रहेंगे। There is a time, एक मोमेंट आता है जब परमेश्वर जो है वो कहते हैं, नहीं, enough is enough, और अब चीजों को बदलना जरूरी है। दुष्टों के मार्ग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाएगा। जी, हे सिय्योन, जी, यहोवा सदा के लिए आमेन, तेरा परमेश्वर हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो। Amen, amen, amen। सदा की बात है मेरे प्रभु। मुझे प्रभु में सबसे अच्छी बात लगती है, और वो ये कि हमारा जीवन उसमें हमेशा और हमेशा का है। भविष्य हमारा हमेशा हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए उसमें सिक्योर है, उसमें सुरक्षित है। हम सिर्फ अपने जीवन को 70-80 साल के जीवन के रूप में नहीं देखते, हम अपने जीवन को अनंत काल के जीवन के रूप में देखते हैं, और उस तैयारी से रहते हैं कि हम उस अनंत के जीवन में प्रवेश करने पाए, और अनंत का जीवन हम उसके स्वर्ग में और उसके साथ में हमेशा और हमेशा बिताने पाए। कहीं हम चूक करके अपने हमेशा के जीवन को हम नरक में ना बिताने पाए, हम स्वर्ग में बिताने पाए। अपने जीवन को सिर्फ 70-80 साल के जीवन के बारे में नहीं रखते, और सिर्फ इसी के बारे में नहीं सोच रहे होते, सिर्फ सारी कल्पना यही 70-80 साल के जीवन के बारे में हम नहीं कर रहे होते, पर हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उस जीवन में जहाँ पे हम सदा उसके साथ में रहने जा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर महान परमेश्वर है, और ढेर सारे अद्भुत कार्य उसने हमसे किए हैं, ढेर सारे हैरान करने वाले वायदे उसने हमसे किए, ढेर सारे हैरान करने वाली चीजें वो हमारे लिए करता है। हम उसकी चीजों को देख के हैरान होते हैं, प्रभु कैसी वो बातें हैं जो आप करते हैं, ये तो हमारी सोच से बहुत ऊपर की बातें, हम तो इन बातों को सोच भी नहीं सकते। कैसी महान बातें जो आप हमसे करते, कैसे महान वो कार्य है जो आप हमारे लिए करते, कैसे महान वो कल्पनाएं हैं जो आपने हमारे लिए की है, और कैसा सुंदर वो भविष्य है जो कि आपने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। फिर भी उस समय के परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम बुलंदियों पर उठाएंगे, हमें गीत को गाएंगे, मेरा यीशु है कमाल का, और उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। गीत आपको आता होगा, हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु यीशु की, महिमा और धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु आप महान हैं। Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरा यीशु कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। पानी को प्यास बुझाता
यीशु के नाम को हम उठाएंगे क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी नाम है। हालेलुया। प्रभु क्या ये अनुभव है हमारा, क्या ये हमारे जीवन का विश्वास है, क्योंकि यीशु का नाम छुटकारा है, यीशु का नाम आजादी है, यीशु का नाम चंगाई है। प्रिय उसके नाम में सामर्थ है, इसलिए उसके नाम को उठाते हैं ऊंचा, यीशु को महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रभु आप महान है। यस लॉर्ड यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु आप महान है। यस लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया। यीशु। हालेलुया।
प्रभु सही ढंग से चलते हैं। यीशु हम जीवन जीवाने चाहते हैं, एक सफल जीवन, एक आशीषित जीवन। वो खुद ब खुद हमारे अंदर आता जाता है। हम आपकी महिमा करते हैं स्तोत्र। यीशु आप महान है प्रभु। हालेलुया। महिमा मिले मेरे प्रभु को, महिमा मिले मेरे यीशु को। सारा आदर उसी का है, सारी बड़ाई उसी की है। यीशु महान है प्रभु। हालेलुया। यीशु सारी महिमा आपकी है प्रभु। हालेलुया।
मसीह हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे परिवार के यीशु आप प्रभु हैं, हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश के यीशु मसीह आप प्रभु हैं, आप राजा हैं, आप उद्धार करता है, आप चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, हमारा उद्धार करने वाले, हमें बहुतायत का जीवन देने वाले प्रभु परमेश्वर है। यस फादर, हम केवल मन से विश्वास नहीं करते, अपने होठों से भी बोलते, अपने मुंह से भी बोलते, यीशु मसीह आप हमारे प्रभु परमेश्वर है। सारा आदर आपको मिले, सारा आदर आपको मिले, हमारे बीच में अपने तरीके से कार्य करें, अपने तरीके से चलन करें, और पिता होने पाए आपका राज हमारे बीच में। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, अभी जब हम भजन संहिता को पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत बातें वहां पर लिखी हुई थी। जो परमेश्वर रोटी देता है, जो परमेश्वर छुड़ा लेता है, जो परमेश्वर चंगा करता है, वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, वो अंधों को आंखें देता है। प्रियो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए कि उस परमेश्वर को हम पहचाने, और क्या जानने की आवश्यकता है, और क्या ज्ञान हमको प्राप्त करना है कि वो ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता। वो तो सदा से असंभव बातों को संभव करता चला आया है। उसने सदा से अपने सामर्थ्य होने का हमेशा से सबूत दिया है। उसका परमेश्वरत्व जो है वो पूरी सृष्टि में वर्णित होता चला आया है। और क्या जानना है, और क्या जानना है प्रियो, वो यही चाहता है कि उसके लोग उसके पास में आए, लौट आए, लौट आए, लौट आए। प्रियो, हम बहुत सारी बातों से भरे हुए हैं, पर पिता परमेश्वर के पास से ही केवल जीवन बहता है, और किसी बात से जीवन नहीं बहता। हम बहुत सारे अपने प्लान्स के साथ में, योजनाओं के साथ में, बहुत सारी चिंताएं, आवश्यकताएं, विनतियां हैं, बहुत सारी ऐसी घाटियां जिसमें आपको लगता है कि आप अकेले हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रियो, परमेश्वर के पास में समाधान है, यीशु के पास में समाधान है, उसके पास लौट आए। आप भले कितना आज तक परमेश्वर को क्यों ना जानते हो, पर प्रियो, लौट आने में ही हमारी समझदारी है, वापस आ जाने में ही हमारे जीवन में विश्राम और शांति के दिन आते हैं। बहुत कुछ चारों तरफ चल रहा है, वो तो चलेगा, वो चलेगा, वचन बताता है बहुत कुछ होना है और आगे भी होने जा रहा है। पर अगर हम तैयारी अभी से नहीं करेंगे, अभी से अपने पिता के साथ में नहीं रहेंगे, अभी से उसकी नहीं सुनेंगे, अभी से हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, अभी से हम नम्र और दीन नहीं होंगे, हम उसकी महिमा को नहीं खोजेंगे, उसके साथ में नहीं रहेंगे, तो प्रियो, हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, हम आगे भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ में हर पल रहे, आप अपने जीवन में विश्राम और शांति को देखें, छुटकारे को देखें, भलाइयों को देखें, अभी से ये वो मोमेंट है। लौट आए, क्योंकि पिता के पास में, आपके पापा के ही घर में, पिता परमेश्वर के घर में वो तमाम इंतजाम आपके लिए इन दिनों के लिए रखा गया। लौट आने में ही समझदारी है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। लौट आने में ही समझदारी। मेरे प्रिय दिनों, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बात के ऊपर कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने पाए, आप मजबूत रहने पाए, ताकि अगर ये आपको वायरस इफेक्ट भी करता है तो आपका जो जोर है बॉडी का वो जो है उसको ओवरकम करने पाए और ये वायरस आपको इफेक्ट नहीं करने पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये हो सकता है कि आप फिजिकली, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, पर यह हो भी सकता है कि आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत भी हो, लेकिन काउंट वो नहीं करता। काउंट ये करता है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। हो सकता है कि आप फिजिकली, शारीरिक रूप से मजबूत हो, या हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो, आप बुजुर्गी के उस आलम में हो और आपको लगता हो कि नहीं, हम तो कमजोर है और मेरी इम्यूनिटी जो है बहुत लो है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि काउंट ये नहीं करता कि आप फिजिकली, आप शारीरिक रूप से कितने बलवान हैं और कितने कमजोर हैं। काउंट ये करता है कि आप आत्मिक रूप से कितने बलवान हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मिक रूप से बलवान रहेंगे मेरे प्रियो, तो ना सिर्फ हम इस दौर को पार करने पाएंगे, तो अपने जीवन के हर एक दौर को पार करने पाएंगे और एक दिन अपने पिता की गोद में। हालेलुया।
Amen. मेरे प्रिय, God bless you. Hallelujah. प्रभु आपको Yes, आशीष दे। आशीष दे। ढेर सारा ज्ञान का सैलाब जो समुंदर जो है वो आपके लिए मौजूद है मेरे प्रिय, उसमें कूद जाइए और आप आनंदित और मगन होने पाए। एंड बी ब्लेस्ड माय डियर फ्रेंड्स। ये समय है कि आप अपनी गवाहियों को आपस में अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। किसी और की गवाही को अपने परिवार में आप शेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद में बड़ा विशेष समय होगा और वो ये कि हम परमेश्वर को इज्जत देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमको सुरक्षित रखा है और सुरक्षित रखेंगे। और अब धन्यवाद की भेंट को अपने पास में रखें। जब कभी आपको मौका मिले आप इस समय यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो जब समय चीजें खुलेंगी आप उस समय दे सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। स्टे ब्लेस्ड माय डियर फ्रेंड्स। आप जल्दी से जाएं और YouTube के ऊपर जा करके आप मैसेज को देख सकते हैं। हम जल्दी से लास्ट प्रेयर को करेंगे और अपनी फेसबुक के इस सर्विस को हम फिनिश करेंगे। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा आपका फजल, आपका अनुग्रह हमको घेरे रखता है प्रभु। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम हमेशा उत्साहित रहते हैं और जोर से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हम कमजोर तो हैं पर आप जोरावर हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हम निर्बल हैं पर आप बलवान हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि हमें जीवन नहीं है पर आपके पास से जीवन बहता है पिता परमेश्वर। हम कमजोर हैं पर आप जोरावर हैं और आपके जोर में प्रभु हम जोरावर हैं और हम आपके वचन के ऊपर खड़े प्रभु कि किसी बात से हमारी कोई हानि होने नहीं जा रही। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत फायदों के लिए जो कि आपने हमसे किए। हम धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए जो कि हमको उत्साहित करता है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदावंद जो कि हमको आनंद से भरती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके फजल के लिए जो कि हमको हर रोज आगे आगे और आगे की ओर लेकर के जाता है प्रभु। हम चाहते हैं जितने लोगों ने आज के सुबह समय को निकाला है प्रभु आपके सम्मुख ठहरने के लिए अपने हाथ को बढ़ा के छुए और आप उनको ब्लेस करें, आप उनको अनॉइंट करें और जो भी इनकी नीड्स है, जो भी इनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो भी इनके नीड्स है सब आपके समाई भंडार के द्वारा पूरी हो पाए। चाहे मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संसारिक आवश्यकता, चाहे आत्मिक आवश्यकता हो, प्रभु उनकी एक एक आवश्यकता आपके समाई भंडार के द्वारा पूरी हो पाए। आपका फजल, आपका अनुग्रह आपके लोगों को घेरे रहने पाए पिता परमेश्वर और आपका फजल, आपका अनुग्रह उनको भी घेरने पाए प्रभु जो कि आपके नहीं है और होने पाए प्रभु कि वो जानने पाए, पहचानने पाए और आपके में चंगाई को और आनंद को प्राप्त करने पाए। आप दया करें, अनुग्रह करें पिता। जल्दी से इन तमाम बातों को हमारे बीच से आप बाहर निकालें और नॉर्मल जिंदगी में हमको और संसार को वापस लेकर के होने पाए कि लोग अपने पापों को पहचानने पाए और पापों को छोड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि नॉर्मल जीवन जल्द से जल्द हमारे बीच में वापस आने पाए। सारी आदर, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर आप हैं और आपकी महिमा होने पाए। सब कुछ पिता इस पूरी प्रार्थना को सुने और आपका अनुग्रह आपके लोग के साथ में पूरे हफ्ते राज करने पाए। नेक्स्ट वीक प्रभु एक बार फिर से हम आपकी आराधना के लिए जमा होने पाए और आपकी स्तुति करने पाए, प्रशंसा करने पाए। यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, 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 हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया। Say bless my dear friends. प्रभु आपको आशीष है। YouTube के ऊपर आपके लिए खूबसूरत संदेश है। Enjoy yourself. प्रभु आपको आशीष है। जय मसीह की प्रियो। जय मसीह की।